Welcome all the students in the vocational course of library science. Earlier, we discussed about the types of libraries where we discussed about the public libraries, academic libraries, and school libraries, college libraries, and university libraries, which comes under academic library. So now we are discussing about two more types of library, which is special library and national libraries. So what is special library basically? When in the 20th century, the development of industrial, technological and scientific advance, जब 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक चीज़ों का जब एडवांस डेवलपमेंट हुआ, तो स्पेशल लाइब्रेरीज का एक कॉन्सेप्ट आया। इसमें स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन को, किसी भी पर्टिकुलर स्पेशल इंफॉर्मेशन को की नीड को, कि क्या आवश्यकता है किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, उसकी नीड पर डिस्कस किया गया और उसके डेवलपमेंट के लिए विचार किया गया। रिसर्च के लिए हमें बेसिकली एक पर्टिकुलर स्पेशल इंफॉर्मेशन की नीड होती है, और जो स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन उसी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हमें रिसर्च के लिए पड़ती है, और वही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रिसर्च में। अगर आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं या आपके माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर फील्ड की स्पेशल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब तक आपको स्पेशल इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर फील्ड की नहीं है, तो आप किसी भी रिसर्च को नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो होती है, वो किसी भी रिसर्च को करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उन्होंने क्या कहा स्पेशल लाइब्रेरी क्या है? एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश, सपोर्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ बिजनेस फर्म, यानी ऐसी लाइब्रेरीज जो इस्टेब्लिश की जाती हैं, सपोर्ट की जाती हैं, या उनको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है किसके द्वारा? किसी भी कोई भी बिजनेस फर्म के द्वारा, कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन के द्वारा, कोई एसोसिएशन के द्वारा, कोई गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, कोई भी अदर कोई स्पेशल ग्रुप के द्वारा, कोई भी एजेंसी के द्वारा उनको एस्टेब्लिश किया जाता है ऐसी लाइब्रेरीज को। और जो उसके मेंबर्स होते हैं करने के लिए वो हेल्प करती हैं। इस तरीके की लाइब्रेरी जो बिजनेस फर्म, कोई भी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई एसोसिएशन, कोई गवर्नमेंट एजेंसी, उनके स्टाफ और मेंबर्स को अपना गोल अचीव करने के लिए स्टेब्लिश की जाती हैं, इस तरीके की लाइब्रेरीज को स्पेशल लाइब्रेरीज कहते हैं। इनका जो कलेक्शन होता है, स्पेशल लाइब्रेरीज का जो कलेक्शन होता है, वो बेसिकली एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट पे होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल लाइब्रेरी है आपकी, सोशल साइंस की लाइब्रेरी है, तो वहाँ जो आपको कलेक्शन मिलेगा वो सारा सोशल साइंस से ही रिलेटेड मिलेगा। वहाँ साइंस का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, टेक्नोलॉजी का, इन सब का कलेक्शन नहीं मिलेगा। स्पेशल लाइब्रेरी का मतलब ही है, स्पेशल जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है कि स्पेशल कलेक्शन, यानी स्पेशल कलेक्शन मीन्स जो एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंटरेस्ट पर जिस लाइब्रेरी में कलेक्शन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल लाइब्रेरीज बोलते हैं। अब वो स्पेशल कलेक्शन उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे मान लीजिए कि एक कोई लाइब्रेरी है सोशल साइंस की, उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएसएसआर, तो वो जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आईसी कर रहा है, सीएसएसआर भी सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वो जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर जो भी लाइब्रेरीज आई हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी? सोशल साइंस का कलेक्शन को मेंटेन करेंगी। तो वो क्या हो जाएंगी? स्पेशल लाइब्रेरीज हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास कलेक्शन क्या है? सिर्फ सोशल साइंस का कलेक्शन है। दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि स्पेशल लाइब्रेरी जो होती हैं, वो क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, अपडेट करती हैं और डिसेमिनेट करती हैं। किससे करती हैं? किसको करती हैं?
जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है, जैसे मैंने ये बताया ना कि अगर कोई लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के वे है, जैसे मान लीजिए तो वहां पर क्या होगा, सारी आपको जो मटेरियल्स मिलेगा वो साइंस से रिलेटेड ही मिलेगा। ठीक है। और जैसे आपको मान लो सोशल साइंस की है या कोई मैनेजमेंट, मान लो कोई जैसे आप स्पेशल लाइब्रेरी कोई मैनेजमेंट की है, तो वहां पर जितना कलेक्शन मिलेगा वो सब सारा किसका मिलेगा आपको, मैनेजमेंट का ही मिलेगा। और वहां पर मैनेजमेंट से रिलेटेड ही रीडिंग मटेरियल्स को दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाएगा। किसको किया जाएगा, जो भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए होंगे, उनकी जो भी डिमांड होगी उसके रिगार्ड उसको ध्यान में रखते हुए उस मटेरियल को दिया जाएगा। अब ये किस पे हो सकती है, अब स्पेशल किस चीज फील्ड में हो सकते हैं, स्पेशल क्या हो सकता है, स्पेशल कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए नेशनल साइंस लाइब्रेरी है, वहाँ क्या होगा, साइंस का मटेरियल होगा। जैसे लाइब्रेरी मेडिसिन की लाइब्रेरी हो तो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कलेक्शन होगा वो वहाँ पर आपको मिलेगा। कोई लाइब्रेरी गवर्नमेंट की है, कोई पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉज इन इन चीजों की बुकें मिलेंगी, लॉज की और इन सब की। तो ये हो गई, ये किसी पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट की बात करें। एक कुछ स्पेशल लाइब्रेरी होती है जहाँ स्पेशल टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड है, वो है देहरादून में। वहां पर क्या होता है कि जो लोग डिसेबल होते हैं, बेसिकली वो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए उस तरीके का कलेक्शन वहां पर मेंटेन किया जाता है। उस लाइब्रेरी का एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जो लोग डिसेबल हैं और अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ब्लाइंड लोगों के लिए। तो वहाँ पे जो कलेक्शन होगा वो ऑडियो बुक्स वगैरह रखी जाएंगी, विजुअली उस तरीके की मशीन्स रखी जाएंगी जो वो छू कर पता कर सकते हैं, कि कानों से सुनकर पता कर सकते हैं, वहां से नॉलेज को ले सकते हैं। तो इस तरीके की लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ये स्पेशल, जहाँ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ये भी स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर आएंगे। जहाँ स्पेशल सब्जेक्ट फील्ड की कलेक्शन होगा वो भी स्पेशल लाइब्रेरीज होंगे। या कोई स्पेशल यूजर ग्रुप होगा जहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है, अब जेल की जो लाइब्रेरी होती है वहां पर सिर्फ वहां के जो जेल के जो कैदी हैं वो, या वहां पर जो स्टाफ है सिर्फ वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसको और कोई नहीं यूज कर सकता है। जहाँ वहाँ क्या हो गया कि स्पेशल ग्रुप ही उसको यूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में लाइब्रेरी है, ठीक है, वहां से पेशेंट के लिए अगर कोई लाइब्रेरी खोली गई है तो वो क्या हो गई, स्पेशल लाइब्रेरी हो गई। कोई लाइब्रेरी है सिर्फ बच्चों के लिए खोली जाती है जहाँ से बच्चे पढ़ सकते हैं, तो वो क्या हो गई, स्पेशल लाइब्रेरीज हो गई। जहाँ किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यूज हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए यूज हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फील्ड के लिए। कुछ एग्जांपल है स्पेशल लाइब्रेरी, जैसे नेशनल लाइब्रेरी ब्लाइंड के लिए मैंने बताया देहरादून में, तो ये क्या करेंगे, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को सुविधाएं देंगे, वहां पर ऑडियो बुक्स वगैरह होती हैं जिससे वो लोग सुन सकते हैं, या ऐसे छूकर, ऐसी मशीन्स होती हैं जिसे छूकर पता कर सकते हैं, और उनकी नॉलेज में वो उनकी भाषा में वो चीजें कन्वर्ट होकर उनको सुनाई देती हैं या समझ में आती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी है, वहाँ पर कोर्ट केसेस और डिसीजन उस तरीके के मटेरियल्स होते हैं, तो वो स्पेशल लाइब्रेरी हो जाएगी। जहाँ पेटेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, क्या इंडिया में स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उसके लिए आईएसआई की लाइब्रेरी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हो जाते हैं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कसिंग ऑन दी सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि ये क्या करते हैं, इनकी जो पेरेंट बॉडी होती है, कोई स्पेशल लाइब्रेरी है और इनकी जो पेरेंट बॉडी है, तो ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती हैं। ये
न्यू इंफॉर्मेशन को या करंट फील्ड, उस फील्ड में क्या नए अपडेट्स आए हैं, क्या सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन आई है, क्या इंफॉर्मेशन है, उसको देती हैं। ये क्या करती हैं, पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन को देती हैं। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड उसी उतनी ही पिन पॉइंटेड, क्योंकि स्पेशल लाइब्रेरी है तो वो स्पेशल लाइब्रेरी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ही टारगेट करती है, तो वो ज़्यादा पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन को देती है। फिर ये यूज़र की डिमांड को ध्यान में रखते हुए उसकी डिज़ायर इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन वो लेना चाहता है उसको देते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि इससे क्या होता है, यूज़र जो होते हैं वहाँ के उस लाइब्रेरी को एक्सेस करने वाले, उनको नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए इंस्पिरेशन मिलती हैं नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम फंक्शंस ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज। तो स्पेशल लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस क्या हैं, कि ये क्या करती हैं कि डॉक्यूमेंट को, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करती हैं और प्रिक्योर करती हैं, यानी अपने पास रखती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, ये प्रिक्योर इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करके, कैटलॉगिंग यानी सूचीकरण करके और शेल्फ अरेंजमेंट करके प्रोसेस करती हैं और इसको यूजर के लिए इजीली अवेलेबल बनाती है। फिर ये क्या करती है, इन सब्जेक्ट रिलेटेड एरिया से जर्नल्स को भी सब्सक्राइब करती हैं। उसके उसके बाद ये इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस भी देती हैं, जिससे यूज़र का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस वो होती है जैसे कि मान लीजिए कोई बुक है, अब उस बुक का आप करना है, तो आपने वेबसाइट देखा होगा, वेबसाइट ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर बुक में या उस पर्टिकुलर किसी जर्नल में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए अगर किसी के पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करता है कि सिर्फ उसके एब्स्ट्रैक्ट को, यानी उसके सार को पढ़ लेता है। उससे उस सार को और एब्स्ट्रैक्ट को समझ में आ जाता है कि इसके अंदर, इस बुक में या इस जर्नल में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन जो दे रखी, सार में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उससे ये समझ में आता है कि बुक और जनरल में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन हमारे यूज की है, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इस तरीके के एब्स्ट्रैक्ट सर्विस भी इस तरीके की लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं। इस तरीके की लाइब्रेरीज जो होती हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज जो होती हैं, वो रेफरेंस सर्विस भी देती हैं, यूजर्स को टेलीफोन से भी देंगी, पोस्ट से भी देते हैं, ईमेल के थ्रू भी देते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस भी देती हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस जो भी करंट इंफॉर्मेशन है स्पेशल फील्ड से रिलेटेड, क्या क्या न्यू अराइवल्स आए हैं लाइब्रेरी में, ये भी देते हैं। उसके बाद ये सब्जेक्ट इंटरेस्ट से रिलेटेड सिलेक्टेड डिसएमिनेशन इंफॉर्मेशन भी दे देती हैं। फिर इसके बाद ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस आपके डोर स्टेप पर, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं, तो वहाँ पे आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये आप क्या करेंगे, इनके डॉक्यूमेंट लिस्ट भी बनाती हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी होते हैं, एक्सेशन लिस्ट भी बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि यूज़र का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचता है। उसके बाद ये इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज भी, फैसिलिटी भी यूजर्स को देते हैं। इसके बाद स्पेशल लाइब्रेरीज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देती हैं, जिससे पर्सनल इंटरेक्शन हो यूजर्स के बीच में और पता चले यूजर्स को कि इस लाइब्रेरी में क्या क्या मटेरियल्स हैं और ये लाइब्रेरी किस टाइप की लाइब्रेरी है, ग्रुप से किसी ग्रुप से रिलेटेड है या किसी स्पेशल डॉक्यूमेंट की या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट फील्ड की लाइब्रेरी है। इस तरीके की यूज़र ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल लाइब्रेरी के बारे में, जो कि है फोर्थ टाइप की लाइब्रेरी। इससे पहले हमने तीन तरीके की लाइब्रेरी और बता चुके हैं, अब है ये फोर्थ लाइब्रेरी, दैट इज नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी क्या होती है कि इसमें नेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ठीक है, और उसके क्या क्या किसी, अब जो किसी भी नेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट आया होगा वो किसी न किसी लीगल प्रोविजन के अंदर आया होगा, उसका पब्लिकेशन हुआ होगा। तो जो होल नेशन में जो भी डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स नेशनल लाइब्रेरी में रखे जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी से नाम से समझ में आता है, यानी नेशन की लाइब्रेरी, ठीक है। तो
जो भी पब्लिकेशंस होगा वो सारे क्या कौन सी लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे? नेशनल लाइब्रेरी में ज़रूर मिलेंगे। अब नेशनल लाइब्रेरी क्या है? इंडिया में कहाँ इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर है? कोलकाता में है। लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी है। वॉशिंगटन में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। मॉस्को में स्टेट रशियन स्टेट लाइब्रेरी है। पेरिस में बिब्लियोथेक नेशनल है। यानी ये जो लाइब्रेरीज हैं ये नेशन की लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी। यानी इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? कोलकाता में। इनमें जितने भी पब्लिकेशन किसी भी लीगल प्रोविजन के अंडर पब्लिश होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? नेशनल लाइब्रेरी में मिलेंगे। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी को हम किस तरीके से, अब जैसे मान लो कोई फंक्शन कर रहा है तो उसको हम क्या, तो वो किस तरीके की लाइब्रेरी हो गई? वो हो गई नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी भी है दिल्ली में। वो सब्जेक्ट के, अगर किसी स्पेशल ग्रुप की बात करें तो नेशनल लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड, ये यूके में है। स्पेशल लाइब्रेरी जो है ब्लाइंड के लिए इंडिया में, वो देहरादून के लिए है। और ये जो नेशनल लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड ये यूके में है। अगर हम किसी स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल की बात करें तो सरस्वती महल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, वो है तंजौर में। उसके बाद कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करें। लाइब्रेरीज जो यूनेस्को ने इस तरीके की लाइब्रेरीज को डिफाइन किया है कि इस तरीके की लाइब्रेरी जो होती हैं, लाइब्रेरी विच इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? एक्वायरिंग एंड कंजर्विंग कॉपीज ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन द कंट्री। यानी जो भी पब्लिकेशंस इस कंट्री में पब्लिश हो रहे हैं, जो भी पब्लिकेशन, जितनी भी बुक्स आ रही, जितना भी मटेरियल्स इस कंट्री में पब्लिश हो रहा है, वो सारा मटेरियल नेशनल लाइब्रेरी में, नेशनल लाइब्रेरी उसको अपने पास रखती है, कंजर्व करती है, सुरक्षित करती है, एक्वायर करेगी और कंजर्व करेगी। और इस तरीके की लाइब्रेरीज जो होती हैं नेशनल लाइब्रेरी, वो किस तरीके से काम करती हैं? एक एज अ डिपोजिटरी लाइब्रेरी की तरह काम करती हैं। ठीक है, किस तरह काम करती हैं? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नेशनल लाइब्रेरी किस तरीके की लाइब्रेरी का काम करती है? एज अ डिपोजिटरी लाइब्रेरी की तरह काम करते हैं। इन लाइब्रेरीज को हम डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी वो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस तरीके की लाइब्रेरी में जितना भी मटेरियल पब्लिश हुआ होता है कंट्री में, वो सारा मटेरियल नेशनल लाइब्रेरी में रखा जाता है। इसलिए नेशनल लाइब्रेरीज को हम डिपोजिटरी लाइब्रेरीज भी बोलते हैं। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये क्या करते हैं कि नेशंस के जितने भी लिटरेरी किसी भी लीगल प्रोविजन के अंदर या फॉरेन लिटरेचर है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर है, चाहे नेशनल लिटरेचर है, कोई सा भी लिटरेचर है, हर तरीके के लिटरेचर को नेशनल लाइब्रेरी प्रोक्योर करती हैं। ये डिपॉजिटरी हाउस भी कहलाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये हर तरीके के हर हर पब्लिकेशन को स्टोर करती हैं, कंजर्व करती हैं। ये इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उसको प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट पब्लिकेशन, डिफरेंट सर्विसेज के थ्रू। इसके बाद ये जो लाइब्रेरीज नेशनल लाइब्रेरी होती हैं, ये क्या होती हैं? ये एक नेशनल रेफरल एक्सचेंज सेंटर और बिब्लियोग्राफी एक्सचेंज सेंटर की तरह भी काम करती हैं। ये नेशनल लाइब्रेरीज जो होती हैं वो दूसरी लाइब्रेरी कंट्री में दूसरी लाइब्रेरीज के साथ कोऑर्डिनेट करके उन्होंने क्या करती हैं, क्यों किस लिए करती हैं? कि एक नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम को डेवलप कर पाएँ। इसलिए नेशनल लाइब्रेरी जो होती हैं वो दूसरी लाइब्रेरी के साथ कोऑर्डिनेट करके नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए भी कोऑर्डिनेट करती हैं। फिर इसके हम नेशनल लाइब्रेरीज के कुछ फंक्शंस के बारे में। ये जो लाइब्रेरीज होती हैं ये नेशनल बिब्लियोग्राफी को प्रोड्यूस करती हैं। ये अप टू डेट एंड लार्ज अमाउंट इंफॉर्मेशन को, कलेक्शन को, लिटरेचर्स को, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, इन सब को प्रिपेयर करती हैं। और वो मटेरियल सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे पब्लिश होना चाहिए। उस तरीके का मटेरियल कंट्री में कहीं भी पब्लिश हुआ हो, वो सारा मटेरियल नेशनल लाइब्रेरी में सिक्योर किया जाएगा। फिर ये एक ऐसे
नेशनल बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह भी एक्ट करती हैं नेशनल लाइब्रेरीज। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरीज क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, यूनियन कैटलॉग, यूनियन मतलब एकीकृत, और कैटलॉग मतलब सूची, ये बुक्स की या रीडिंग मटेरियल्स की एकीकृत सूची को भी कंपाइल करती हैं, यानी एक साथ रखती हैं। इसके बाद कुछ स्टेट्स जो हैं उन्होंने इनको इनके जो काम है, लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरीज के जो भी फंक्शंस हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला कि उस पहले क्या बोला था, उसको नेशनल बोला गया था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपना कोऑर्डिनेट किया है और जिस तरीके से इन नेशनल लाइब्रेरीज के फंक्शंस रहे हैं, तो इसलिए इन लाइब्रेरीज को नेशनल लाइब्रेरी की कैटेगरीज में रखा गया। क्यों? क्योंकि कंट्री का एक तो हर मटेरियल जितना भी पब्लिश हुआ है किसी भी लीगल, चाहे वो फॉरेन लिटरेचर हो चाहे इंडियन लिटरेचर हो, वो हर तरीके का मटेरियल नेशनल लाइब्रेरीज में देखने को मिलेगा। फिर ये क्या करेंगे, यूनियन कैटलॉग्स को कंपाइल करते हैं। उसके बाद ये आपको लार्ज अमाउंट में डेटा प्रोवाइड करते हैं। फिर नेशनल बिब्लियोग्राफीज इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह एक्ट करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब ये इस तरीके की लाइब्रेरीज करती हैं, इसलिए इन लाइब्रेरीज को नेशनल लाइब्रेरीज की कैटेगरी में रखा गया। फिर इसके बाद कुछ और फंक्शंस बताती हूँ मैं नेशनल लाइब्रेरीज के। ये क्या करते हैं कि नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज होती हैं, लिटरेरी जितने भी वर्क्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जितना भी मटेरियल पब्लिश हुआ होता है कंट्री में, उन सब को फ्रीली उनकी कॉपीज को कलेक्ट करते हैं, फ्रीली जितने भी पब्लिश हुआ होगा उन सबको फ्रीली कलेक्ट करेंगे अपने पास। उनकी सारी कॉपीज आपको नेशनल लाइब्रेरी में देखने को मिलेंगी। फिर चाहे वो फॉरेन पब्लिकेशन हो चाहे वो इंडियन ऑथर्स हो, और कोई भी हो मटेरियल हो, कोई भी रीडिंग मटेरियल हो, इसको ये स्टोर करेंगे अपने पास। उसके बाद नेशनल जो लाइब्रेरीज होती हैं वो अदर लाइब्रेरीज के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और एज एपेक्स बॉडी वो काम करती हैं। उसके बाद डिफरेंट बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस को तैयार करती हैं और नेशनल बिब्लियोग्राफिक सेंटर की तरह काम करती हैं। इसके बाद ये डेटा और डॉक्यूमेंट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी लाइब्रेरीज जो हैं उनके साथ भी एक्सचेंज करती हैं। फिर ये क्या करती हैं, जो लाइब्रेरी के प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की लाइब्रेरीज में किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, किस तरीके से कैटलॉगिंग होती है, किस तरीके से बुक्स को शेल्फ्स में रखा जाता है, किस तरीके से सेल्फ अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। इस तरीके की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ये नेशनल लाइब्रेरीज लाइब्रेरी के प्रोफेशनल्स को भी प्रोवाइड करती हैं, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स को भी प्रोक्योर करती हैं और प्रिजर्व करती हैं। इसके बाद नेशनल लाइब्रेरीज जो होती हैं इसमें फोटोकॉपी कलेक्शन भी होता है अवेलेबल। जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर होता है चाहे वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर हो, वो फोटोकॉपी कलेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद रीडिंग करना, फैसिलिटीज़ को कंसल्ट करना किसको कर रही है, जैसे जो भी वहाँ के रिसर्चर्स हैं, कोई राइटर्स हैं, कोई कोई भी यूज़र है लाइब्रेरीज को, उसको इस तरीके की कंसल्टेंट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। ये नेशनल रेफरेंस सेंटर की तरह भी काम करती हैं और ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन जिसको वेरीफाई नहीं करना पड़ता है उस तरीके की इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद अब मैं बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में, जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी के मैं एग्जांपल बता देती हूँ कुछ अभी तक हमने डिस्कस किया है। जैसे कि लाइब्रेरीज चार तरीके की होती हैं, फोर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी विच इज पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी एंड नेशनल लाइब्रेरी। तो पब्लिक लाइब्रेरी होती है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक, अब मैं कुछ एग्जांपल के बारे में बात करूँ तो पब्लिक लाइब्रेरी कौन कौन सी हो गई, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, तिरुवनंतपुरम पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, गवर्नमेंट मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी हो गई, या खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी हो गई। ये जो सारी लाइब्रेरीज हैं ये जो सारी लाइब्रेरीज हैं ये ठीक है।
अंदर आ जाती हैं। कुछ एकेडमिक लाइब्रेरी के बात करते हैं तो उसमें से कुछ एकेडमिक लाइब्रेरी में जैसे मैंने डिस्कस किया है कि स्कूल लाइब्रेरीज आती हैं, कॉलेज लाइब्रेरीज आती हैं और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज आती हैं। तो जैसे स्कूल लाइब्रेरी में मैं डिस्कस किया था, स्कूल लाइब्रेरी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल की लाइब्रेरी, दैट इज स्कूल लाइब्रेरी। आगरा कॉलेज की लाइब्रेरी की बात करें तो दैट इज कॉलेज लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात करें दैट इज यूनिवर्सिटी। स्पेशल लाइब्रेरी मैंने बताया आज आपको, जैसे कि स्पेशल कलेक्शन होगा जिनके पास पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, वहाँ पे सारे जो भी केसेस हैं, जो भी जजेस के डिसीजन हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इन सबसे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब आपको पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में देखने मिलेंगी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी है, वहाँ पे सारी डेयरी से रिलेटेड जो भी रिसर्च हो रही हैं उनसे रिलेटेड मटेरियल आपको मिलेगा। एचआरडी मिनिस्ट्री की लाइब्रेरी है, और विजुअली हैंडीकैप लाइब्रेरी जो देहरादून में, इस तरीके की लाइब्रेरीज होती हैं, स्पेशल लाइब्रेरी हैं। और नेशनल लाइब्रेरीज जो हैं वो हैं कि जैसे नेशनल लाइब्रेरी, मैंने इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी बताई, कलकत्ता में है। उसके बाद ब्रिटिश की मैंने लाइब्रेरी बताई, यूके में है। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो कि यूएसए में है। तो इस तरीके की लाइब्रेरीज जो हैं वो नेशनल लाइब्रेरी के अंदर आती हैं। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स इस। और लास्ट में कि मैंने आपको जैसा बताया है कि 4 तरीके की लाइब्रेरीज होती हैं हमारी, विच इज इस पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी एंड नेशनल लाइब्रेरी। थैंक यू, thank you so much all of you to attend the class and listen very carefully.